हैशटैग भारत पर आज एक युवा आईपीएस 2017 बैच के सैयद कासिम आब्दी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने यहीं पे अंडर ट्रेनिंग की, उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद ईस्ट का चार्ज मिला। तो कैसा क्या कुछ अभी तक देखने को मिला, क्योंकि अंडर ट्रेनिंग में क्या कुछ आपको सीखने को मिला आपको? जी आप मैं सितंबर 2019 में मेरी नियुक्ति जनपद लखनऊ में हुई थी। उस समय लखनऊ कमिश्नरेट नहीं था और मैं उस समय पहली मेरी जो पोस्टिंग थी वो एज ए सीओ मलिहाबाद थी। तो फिर उसके बाद लगभग 4 महीने मैं सीओ मलिहाबाद रहा। फिर जब ये कमिश्नरेट बनी पहली बार, तो फिर मुझे एसीपी काकोरी का चार्ज मिला, जिसमें काकोरी थाना एज इट इज़ इंटैक्ट रहा और प्लस उसमें पारा एक और थाना नया ऐड हुआ और जिससे एक नया सर्किल इस तरह से बना। तो नया सर्किल था तो चैलेंजेस भी काफ़ी थे। पूरा ऑफिस सेटअप करना, स्टाफ, वो सारी चीज़ें, जब आप जानते हैं कि पूरा ऑफिस जब सेटअप होता है तो नए सिरे से सारी चीज़ें वो शुरू होती है। फिर नया सिस्टम था, नया कमिश्नरेट सिस्टम था, उसको समझना, उसको 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 शुरू से एक तरह से मैंने बनते हुए उसको देखा। तो उसकी उसकी एक एक प्रोसेस डिटेल्स उसको देखा, उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे एक नया सिस्टम कैसे सेटअप किया जाता है। उसमें बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ काम करने का अवसर मिला शुरुआती करियर में। तो इसके लिए मैं एक तरह से फॉर्चुनेट रहा हूँ। और उसके बाद फिर चीज़ें आगे, जैसे आपने देखा कि लगातार अब कमिश्नरेट अपना 2 साल अपना सक्सेसफुली कमिश्नरेट ने पूरा किया। उसके बाद 2 कमिश्नरेट और बनी। आपके लिए एक चैलेंज वाली बात की जाए तो जिस समय आप यहाँ पे आए थे, नई शक्ति थी, नया चैलेंज। दूसरी चीज, गिरधारी एनकाउंटर हुआ, उसमें आपके लिए काफी एक चुनौती रही। तो उस चुनौती को किस तरीके से देखा, उस चुनौती से कैसे निपटे, क्योंकि इसमें मुकदमा भी हुआ, अधिकारियों पर भी हुआ, क्योंकि एनकाउंटर में। जी हाँ, गिरधारी एनकाउंटर से पहले मैं बात करना चाहूँगा जो अजीत सिंह जो मर्डर था, उसमें वो बहुत एक तरह से सनसनीखेज घटना थी और राजधानी में, और वो भी ऐसे इलाके में जो कि पॉश इलाका माना जाता है, कठौता चौराहा, बीच चौराहे पर, और शाम की घटना थी। तो बड़ा सेंसेशनल क्राइम था, बट हमारी टीम ने उसको सक्सेसफुली वर्क किया। कमिश्नरेट टीम ने उसको सक्सेसफुली वर्क किया अंडर द गाइडेंस ऑफ सीपी सर। और जितने भी एक्यूज थे उनको सारे काउंट फॉर हुए और बड़ी जल्दी इसका अनावरण किया गया, सक्सेसफुली इसको खोला गया, इस पूरी घटनाक्रम को। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो अनवर्कड आउट रही हैं अभी तक टिल डेट। तो ये एक तरह से माना जाएगा, उपलब्धियों में ही गिना जाएगा कि ये घटना हुई, वो अनफॉर्चुनेट थी, बट उसका सही तरीके से उस घटना को वर्कआउट किया हम लोगों ने। यही प्रोफेशनलिज्म होता है कि घटना होने के बाद उसका सही वर्कआउट करना। और उसमें उसी क्रम में, जैसा कि आपने बताया कि जो एक उसमें से एक्यूज था, गिरधारी उर्फ डॉक्टर, उसका एनकाउंटर हुआ। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो सब आप लोगों के सामने हैं। उसमें अभी फिलहाल अभी एक जुडिशियल इंक्वायरी पेंडिंग है और जो भी परिणाम होगा वो उसको उसको स्वीकार किया जाएगा। अच्छा, इस मामले में एक बात की जाए कि जैसे आजकल एक बड़ा मामला चल रहा था, हनी ट्रैप। लेकिन हनी ट्रैप के मामले को, जैसे संगीन अपराध को, जिसमें लोग अपनी शिकायत तक नहीं बता पाते, लेकिन उसका आपने एक बढ़िया खुलासा किया, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक आपने पूरी कड़ियाँ जोड़ी। तो इसमें कैसे क्या कुछ आपका अनुभव रहा, क्योंकि हनी ट्रैप में पुलिस वालों को भी शिकार बनाया जाता है और इन मामलों में जल्दी कोई हाथ नहीं डालना चाहता। तो कैसे इस चीज़ को देखा और इस चीज़ को खोला और लोगों को सीख भी दी? जी हाँ, जैसे ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे जो इस तरीके के क्राइम में, जैसे हनी ट्रैप हो गया, यहाँ पर जो पीड़ित होता है वो खुद जाने से झिझकता है पुलिस के पास। और जब मैं यहाँ पे आया था नए सर्किल में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपहरण की का एक मुकदमा लिखवाया और बाद में जब चीज़ें थोड़ा डिटेल में जब वो हम लोगों ने छानबीन किया तो पता चला कि ये हनी ट्रैप का मामला था। और इसके तार जो हैं वो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जुड़े हुए थे। उसमें जो महिलाएं थीं जो ये काम करती थीं वो प्रोफेशनल हनी ट्रैपर थीं और इन लोग का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था, सॉलिड नेटवर्क था। तो हम लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया और बड़ी मेटिकुलसली उसको यहाँ से लेकर के जहाँ पर भी इन लोगों के ताने बाने इन लोगों ने बुने थे, उस पूरे उसको एक तरह से सिस्टम को हम लोगों ने तोड़ने में कामयाबी मिली। उसमें से तत्काल उस समय कई लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, इसमें कुछ महिलाएं भी थी। बाद में और कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि
क्योंकि अर्बन सिटी है तो अर्बन क्राइम्स यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल यहाँ पे सेक्स रैकेट्स चलते हैं उसका भी हम लोगों ने कई सारे मौके पर जो है हम लोगों को जब कोई भी सूचना मिली तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका भी अनावरण किया। यहाँ पर कई सारे सेक्स रैकेट चलते थे तो एक तरह से जो आपका जो इलाका है जहाँ पे जो 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 रेजिडेंशियल कॉलोनीज है जहाँ पर इस तरह के रैकेट्स चलते हैं वहाँ पर एक खराब माहौल पैदा होता है और लोग लगातार निरंतर शिकायत करते थे तो वो काम किया तो लोग भी बड़ा थैंकफुल रहे और लोगों ने भी राहत की सांस ली कि भाई चलिए ये एक पुलिस ने ऐसा काम किया जिससे कि सोसाइटी एट लार्ज जिसका बेनिफिट मिला और पुलिस की इससे एक अच्छी छवि मेरे ख्याल से जाती है। अगर लोग थैंकफुल होते हैं आपका जो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को भी संतुष्टि मिलती है और लोग भी इससे। बात की जाए जैसे आपके समय में जो विधानसभा चुनाव है पहला पड़ रहा है, तो इस चीज को लेकर के कितना आप वो चुनौती मानते हैं कि इस चीज को सही तरीके से कराना? जी हाँ, पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले मैं जब शाहजहांपुर में अंडर ट्रेनिंग था तो वहाँ पर लोकसभा चुनाव उसमें 2019 का मैंने कराया था। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अलग शहर है, लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर जो चुनाव का जो कहते हैं जो ईपी सेंटर जिसको कहते हैं जहाँ से पोलिंग पार्टीज निकलती हैं, रवाना होती हैं और फिर जहाँ पे स्ट्रांग रूम होते हैं, यहाँ मतगणना होती है, काउंटिंग होती है, वो सारे पूर्वी जोन में पड़ते हैं तो इसलिए काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट ये कि ये बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट है और हम लोग पूरी तत्परता के साथ इसमें लगे हुए हैं। अभी हम लोग लगातार सर्वे चल रहा है। कल हमारे जो डीसीपी साहब हैं और हम सभी जितने अधिकारी हैं अपने जोन के, हम लोगों ने पूरा जा करके उस स्थल का सर्वे किया और वहाँ से जो, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को देखते नहीं है खुद की आंखों से तब तक आप उसका सही आकलन नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। तो पूरा विश्वास है हमें कि ये जो पूरी प्रोसेस है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आप डेली बेसिस पर। बहुत सारी जो इलेक्शन कमीशन में जो रिपोर्ट्स जाती हैं, जो सूचनाएं जानी होती हैं, उनको सही तरीके से भेजना, जो 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 डिमांड है इलेक्शन कमीशन की उसको फॉलो करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना। तो ये सब सारी चीज़ें आप निरंतर सीखते हैं और ये एक बहुत बड़ा किसी भी अधिकारी के लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जो बडिंग जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इससे बड़ी चुनाव से बड़ी एक्सरसाइज पूरे मुल्क में और इंडिया जैसे यूपी जैसा स्टेट, इंडिया जैसा कंट्री, यूपी जैसा स्टेट जिसकी की आबादी लगभग 25 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होती है और एक तरह से ये लॉजिस्टिक चैलेंज भी है। इतने सारे पोलिंग पार्टीज निकलती है, रवाना होना, ईवीएम्स के मूवमेंट, इनको ट्रैक करना, कोई भी घटना दुर्घटना ना हो उस चीज़ को इंश्योर करना। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है और इसको हम लोग होमवर्क करके, हम लोग उसको रिहर्स करके, हम लोग का पूरा प्रयास ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो और शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो। एक आखिरी सवाल, जैसे कि अक्सर देखा जाता है थानों पर लोग अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं तो थानेदार नहीं सुनता है, फिर एसीपी तक पहुंचते हैं, उनसे भी सुनवाई नहीं होती। तो आप युवा हैं तो आप तक लोग पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर, तो किस तरीके से उनको संतुष्ट करते हैं? उनको एकदम संतुष्ट करके भेजा जाता है और वो लोग आपकी बाकायदा प्रशंसा भी कई बार करने को देख तो मिली। देखिए, प्रयास तो यही रहता है कि जो व्यक्ति कटिंग एज लेवल पर, जैसे थाना है या चौकी है, प्रयास तो यही रहता है कि जो व्यक्ति जिस लेवल पर जाए वहीं पर उसको न्याय मिले। ठीक है, न्याय का ये मतलब नहीं कि जो व्यक्ति जो कह रहा है उसकी बात को सही मान करके दूसरों को दंडित किया जाए। उसकी कंप्लेन को आपने लिया, उसको पढ़ा, उसको समझा और फिर उसके ऊपर जांच करके आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो कंप्लेंट है ये सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई हो वो कार्रवाई किया जाए, मुकदमा लिखना मुकदमा लिखा जाए, समझाना बुझाने का मामला हो तो समझा बुझा करके चीज़ों को जो सॉर्ट आउट किया जाए। और यदि वो जो व्यक्ति है वो सामने गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, तो फिर उसको, तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति गलत एप्लीकेशन लेकर के आता है और गलत किसी को बेबुनियाद आरोप लगाता है, फिर वो वहाँ पर यदि उसको लगता है कि यहाँ पर अब चीज़ें हमारी खुल गई हैं और हमें न्याय, मतलब यहाँ पे नहीं हमें हमारा काम बनेगा, तो वो ऊपर के अधिकारियों के पास जाता है। लेकिन हम लोग भी फीडबैक लेते हैं, चीज़ों को जांचते हैं, परखते हैं और फिर जांच में यदि निकल के आता है कि ये व्यक्ति गलत है तो फिर उससे कह देते हैं कि भाई ये काम जो तुम लाए हो ये इस तरीके से हमने जांच करके ये चीज़ पाई है और जो आप आरोप लगा रहे हो वो असत्य है, बेबुनियाद है। तो अगर आप
ये डिस्टिंक्शन अगर आप रखेंगे सही और गलत का, तो मेरे हिसाब से तभी आप न्याय दिला पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है आप चेहरा देख करके नहीं किसी का बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे आईपीएस सैयद कासिम आबदी साहब, जिन्होंने #भारत पर अपनी बात रखी और हमसे साझा भी किया अपना अनुभव भी, और कई ऐसी बातें भी बताई जो इनको लगा कि बोलना चाहिए, जिससे अपराध पर भी नियंत्रण लग सके। हमारे सहयोगी फुरकान के साथ मोहम्मद कलीम।